श्री सीताराम। आइए हमारे परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय द्विवेदी जी महाराज अपने आशीर्वचन से कथा शुभारंभ करने का आदेश मुझे प्रदान करें और आप लोगों के लिए आशीर्वचन प्रातः स्मरणीय द्विवेदी जी महाराज जिनका सानिध्य मुझे बना रहता है, अनुकरणीय सानिध्य है इनका, हम पे बड़ी विशेष कृपा है इनकी। यहाँ जो हम बैठे हैं इन्हीं की कृपा से संभव है। आप आशीर्वचन हमारे दुबे जी महाराज से, उसके बाद फिर आप कथा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। बोली श्री महाकालेश्वर भगवान की, अखंड सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। चंद्र प्रभाम चंदन चर्चितांशुभाम चंचन चकोर गण चरवित चंद्रिकाढ्याम चंद्राननाम चंद्रिका पूर्ण मंडितम नित्यम नथोस्म्य अखिल सौख्य प्रदाम सुसीताम। किसी कवि ने लिखा है, बड़ा सुंदर लगा हमें और हम प्रस्तुत करने को उत्सुक हैं। कवि का कल्पना भरा विचार, आंख से आंख पर तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, बैठे बैठे थूकते रहोगे पीकदानी में। कहाँ जाओगे? भक्ति क्या करोगे तब, भक्ति क्या करोगे तब, शक्ति न रहेगी जब राम नाम बोलने की बंद तेरी वाणी में। अतः योग योग से अरु भोग से वियोग करी, अतः योग योग से अरु भोग से वियोग करी, भजन यदि करना है तो करो बस जवानी में। भजन यदि करना है तो करो बस जवानी में। आज बड़ा ही सुंदर और सुखद समय है और बड़ा सुंदर समय भी है। ये आयोजन साधारण नहीं हुआ। जब कैलाश के ऊपर मात्र 2 ही श्रोता और वक्ता थे, उस समय भी 9 का संयोग, और जब पृथ्वी पर प्रणयन हुआ तो 4 घाटों के द्वारा संत समाजों में जाकर सबसे पहले तुलसीदास जी के, जिस समय उन्होंने अपने गुरु नरहरिदास जी से, नृसिंहदास जी से, जिसका सानिध्य भी हम लोगों के लिए नृसिंह मंदिर के रूप में, नृसिंह बाल विद्या मंदिर के रूप में, उन नृसिंह मंदिर का स्मरण हमें हो आता है। संयोग उस समय उनकी सभा में मात्र 900 व्यक्ति ही थे, श्रोता 900 व्यक्ति ही थे। जब भगवान का ये चरित्र लिखने लगे, भगवान ही लिखाने लगे गोस्वामी तुलसीदास, तो उस समय उन्होंने राम नवमी संवत 1631 से लेकर कथा लिखना प्रारंभ किया और लिखते लिखते
संवत 1633 की विवाह पंचमी के दिन ये पूर्ण हुआ। उस समय में से केवल 52 दिन ऐसा रहे जिसमें भगवान की आराधना में, साधना में उन्हें रत रहना पड़ा। 52 दिन लिखने का समय भी मिला केवल 900 दिन। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। पूरा मानस कितने दिन में लिखा गया? 52 दिन, क्योंकि पूरा मानस 2 वर्ष 7 माह और 22 दिन में लिखा गया है। और 52 दिन उनके लिए साधना में व्यस्त रहना पड़ा, 24 घंटे। इसलिए मात्र कितना समय बचा? 900 दिन। तो 900 दिन में ये आयोजन संपन्न हो पाया। और इस 900 दिन के आयोजन में यहां संयोग कहें, इट इज एन एक्सीडेंटल, कि यहां इस जो आयोजन हमारी इस ललित और लावण्यमयी नगरी ललितपुर में, ये चौकाबाग में, चौकाबाग के इतस तथा पूर्वतः परितः चारों ओर जितने भी सभी लोग श्रद्धालुजन हैं, उन सब ने निर्णयानुसार चौकाबाग के सभी श्रद्धालुजनों के निर्णयानुसार और यहाँ आयोजन समिति का जो गठन किया, उसमें भी 9 ही व्यक्तियों का निर्णय किया। और 9 ही व्यक्तियों का निर्णय किया और फिर 9 दिन का आयोजन हुआ। देखिए 9 का कितना चमत्कार। और उन शायद यदि हम नाम भूल जाएं तो आप लोग क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप लोगों की क्षमा पर मेरा पूरा अधिकार है, साधिकार। उस आयोजन समिति में सर्व श्रीमान प्रथम श्री प्रताप सिंह जी गौर, द्वितीय नंबर पर परम प्राज प्रज्ञा प्रवर श्री राजेश दुबे जी, जो नृसिंह विद्या मंदिर के प्रस्तोता भी हैं, प्रबंधक भी हैं, और सभी पार्षदों के सहित कथाओं का आयोजन हुआ करता था। ऐसे श्री यहां पर हमारे पार्षद के रूप में श्री राम सेवक जी प्रजापति, जो पार्षद भी है। संयोग चतुर्थ रूप में नेता एक शब्द होता है, नेता रहा, नेता रहा। लेता होता है, एक देता होता है। देता होता है उसे कहते हैं देवता, और लेता होता है उसे कहते हैं लेवता। देवता तो परमात्मा है और लेवता हम आप सब मनुष्य हैं। लेकिन इनमें भी नए नीति नेता रहा, यो स नेता, ऐसे नेता शब्द से विभूषित नेताजी श्री द्वारिका प्रसाद जी झा और श्री पंचम रूप में श्री तिलक सिंह जी राजा तालगांव और श्री मनोज शर्मा जी, जो मानस के बिल्डर्स भी हैं। बिल्डर्स माने मकान को बनाने वाला। रामचरित मानस रूपी, राम कथा रूपी मानस को जिसने बताया, वो वह मानस बिल्डर्स के रूप में हमारे यहाँ है श्री मनोज। मन एव ओजा, मनस्य ओजा, मन का जो ओज है वही तो मनोज है। ऐसे श्री मनोज शर्मा जी। और 7वें रूप में सातों पीढ़ियों को तारने का दायित्व जो अपने हाथों में संभाल रहे हैं, महाकालेश्वर के प्रबंधक कहें, अर्चक कहें, बंदन कहें, ऐसे वृद्ध कहें, समृद्ध कहें, और न जाने उनके लिए क्या क्या विशेषण दिया जाए। तो ऐसे पंडित श्री मथुरा प्रसाद जी मिश्रा, जिन्हें कन्हैया जी कहते हैं, हमारे व्यास जी बता रहे हैं। हमारे रामकथा भूषण जी उसके लिए एक शब्द दे रहे हैं, कन्हैया जी। षष्ठम रूप में श्रीमान ओम प्रकाश जी तिवारी,
ललितपुर मंडल के यदि विद्वानों की कीमत में देखा जाए, विद्वानों की श्रेणी में यदि देखा जाए, तो सभी ओम के प्रकाश करने वाले जितने भी विद्वान हैं वो केवल ओम का ही प्रकाश करते हैं सब जगह। अव्यते उस्यते मन्यते इति ओमः। वेद में ओम बनता कैसे? अव्यते, प्रोडक्टर, जनरेटर। गॉड शब्द एक आता है भगवान के लिए, हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड से कहते हैं जनरेटर। जनरेटर का जी लिया, ऑपरेटर का ओ लिया और डेकोरेटर का डी लिया, तब कहीं वो गॉड बनता है। और ये हमारे वेद की परिपाटी में अव्यते उस्यते मन्यते, उत्पादक, संहारक, पालक। और इसका जो प्रकाश करने का दायित्व विद्वता रूप में धारण किए हैं हम आप सब, ऐसे पंडित श्री ओम प्रकाश जी तिवारी, नवम स्वरूप में श्री न्यायपाल सिंह जी यादव, एडवोकेट, अधिवक्ता, न्याय का पालन करने वाले, नीति का निर्वाह करने वाले, ऐसी हमारे 9 व्यक्तियों की आयोजन समिति हमारे चौकाबाग ने, हमारे ललितपुर जनपद के समस्त श्रद्धालुओं ने आज के आयोजन के लिए, हम जैसे अकिंचनों के लिए ये लाभ प्रदान करने के लिए, हमें तो लगता है कि शायद नव निधान नवल धवल प्रबल सबल गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। ये रघुराज ही नवल धवल स्वरूप में यहाँ विराजमान है। इसलिए आज इस आयोजन समिति के माध्यम से हम सब चौकाबाग, जिन्होंने YouTube पर पूरे विश्व में ये राम कथा के आयोजन का हमें साक्षात राम कथा कुलभूषण के रूप में जो आज हमें व्यास जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, होगा, ऐसा आयोजन हमें आज इस पंचम दिवस में, और ये पंचम दिवस अभी तक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ, और ये 4 पुरुषार्थ हमारे लिए राम कथा के माध्यम से हमें एक शिक्षा देते हैं। धर्म पूर्वक अर्थ का प्रणयन करो, उससे अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है। आज पंचम पुरुषार्थ, जिसे हम भक्ति कहते हैं, ये 5वां दिवस पंचम पुरुषार्थ है। और पंचम पुरुषार्थ शास्त्रों में भक्ति को बताया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के अतिरिक्त जो 5वां पुरुषार्थ है, वो 5वें पुरुषार्थ के दिग्दर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, बताने के लिए, राह दिखाने के लिए आज पंचम पुरुषार्थ के रूप में भक्ति का प्रणयन होगा। और उस भक्ति का प्रणयन अकेला राम नहीं कर सकता। राम नहीं कर सकता। राम क्या करेगा? शिव क्या करेगा? शिव इतना बड़ा पालक, घालक, संहारक सब कुछ है, लेकिन यदि शिव में शक्ति ना हो तो शिव में से शक्ति निकाल दी जाए। और शक्ति है क्या? स्वर और व्यंजन। स्वर ही मनुष्य की शक्ति है और व्यंजन अक्षर है। शिव में श और वा, ये 2 व्यंजन अक्षर हैं। हमारे विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये कथा बड़ों के लिए कम है। शिव में कितने अक्षर होते हैं? 2। कौन कौन? शी और वा। शी में इकार क्या है? स्वर है। स्वर ही शक्ति है। यदि शक्ति बिना शिव भी शिव न रह करके शव रह जाएंगे। सबका मतलब क्या होता? सब डेड बॉडी। थैंक्स, धन्यवाद। देखो ये आवाज आ रही, ताली बजाओ इस बालक के लिए जिसने सबके लिए परिभाषा दी। भगवान शिव भी शक्ति के बिना सब रह जाते, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता।
अभी तक राम कथा में महाराज जी ने राम जी का जन्म कर दिया, लेकिन राम जी अधूरे हैं, पूरे नहीं। राधे श्याम हो चाहे राम जी हो, राधे श्याम में तो एक हठी जी हुए हैं अपने कवि। उन्होंने कहा, अरे राधे श्याम जो पे श्री राधे जू को मिल तो न रकार हूं तो मोरे जान राधे श्याम आधे श्याम रहते। राधे श्याम में रकार निकाल दो, क्या बचेगा? आधे। यानी कोई भी शक्तिधर बिना शक्ति के आधा है, अधूरा है। इसलिए जब तक राम की कथा का पूरा लाभ भक्ति हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक शक्ति का समुद्भव, शक्ति का प्राकट्य, शक्ति का शक्तिधर से मिलन न हो जाए। इसलिए आज पंचम पुरुषार्थ के दिवस में निवेदन भी है कि शक्तिधर को शक्ति से मिलाने के लिए प्रयास करने की कथा के माध्यम से हम सब लोगों के लिए आगे बढ़ाया जाए। शक्ति कौन है राम जी की? सीता जी। और जब तक सीता जी राम को नहीं मिलेंगे तब तक सीता राम के बिना हमारा सभी का सभी अधूरा होगा। पंचम पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो, इस पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति के निमित्त हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, ज्यादा समय नहीं, आनंद में भी चाहिए, क्योंकि 50% हमारा आनंद कितना है हमारे शरीर में? कितना बताया? शाबाश, हमारे बालक वृद्ध बहुत अच्छे सुनते हैं। ये 50% जो आनंद का हमारे अंदर बैलेंस है, डिसबैलेंस न हो जाए, इसके लिए हम कथा को सुन रहे हैं। कथा सुनेंगे, ये वास्तव में ECG, EEG, ELG से आप बिल्कुल देख सकते हैं। कथा में बैठे हुए यदि दत्त चित्त होकर के, निष्ठ होकर के यदि हम कथा सुनेंगे तो विश्वास रखो आपका ब्लड प्रेशर, रक्त भार संकुचन प्रकुंचन नहीं होगा, आकुंचन होगा, मतलब लो हो जाएगा। और लो भी है तो आप बैलेंस पर बैलेंस्ड हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी भाव भूमि को बनाते हुए कथा को उर्वरक बनाना है, कथा से हमें उर्वरक बनाना है, तो हम अपनी भाव भूमि को प्रखर बनाए। और ध्वनि विस्तारक यंत्र भी प्रतीक्षा कर रहा है, ज्यादा बहुत हो चुका है, अब हम ज्यादा नहीं जो है तुम्हारे हाथ में रहना चाहते, इसलिए वो भी चाह रहा है कि हम आपके हाथ से दूसरी ओर जाएं। आप लोगों की भी आज्ञा का भी, निर्देशन का भी, और आप सब लोगों की इच्छा का भी अनुपालन करते हुए अपनी शब्दों की इस श्रृंखला को यही समापन करते हुए वाणी को विराम दें। ओम।